द स्टार फॉर्मेशन। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि एक स्टार कैसे बनता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वॉज नॉट इवन इन द अर्ली यूनिवर्स। These initial density differences gave rise to differences in the gravitational forces, and it caused the matter to get drawn together. These formed the basis for the development of the galaxies. A galaxy contains a large number of stars. देखिए यहाँ से शुरू करते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है उसमें बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं और गैलेक्सीज़ में बहुत सारे स्टार्स हैं। तो जो 13.7 बिलियन ईयर्स अगो जो हमारा बिग बैंग इवेंट हुआ, मतलब जो एक हमारा सिंगुलर एटम था, एक सिंगल एटम था, वो जब एक्सप्लोड हुआ तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो मैटर था, एनर्जी थी, वो पूरे अर्ली स्पेस में अनइवनली, मतलब यूनिफॉर्मली नहीं, अनइवनली वो पूरे स्पेस में इधर उधर स्कैटर हो गई या छितर गई। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारी लार्जर डेंसिटी, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स थे या जो भी मैटर थे जिनकी डेंसिटी ज़्यादा थी, उसमें ग्रेविटी भी ज़्यादा थी, तो वो जो डेंसर ऑब्जेक्ट्स थे उन ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे। इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें तो ग्रेविटी क्या होती है, ये दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जिनका मास हो, दो ऑब्जेक्ट्स जिनका मास हो, उनके बीच का एक अट्रैक्टिव पुल होता है। तो और जो स्ट्रेंथ ऑफ, जो हम देखिए अगर मास ज़्यादा है तो हमेशा हमारी ग्रेविटी उस चीज़ की ज़्यादा होती है, और जहाँ पे मास कम होता है वहाँ पे ग्रेविटी भी कम होती है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने ये देखा कि जो डेंसर मैटर था, मतलब वो मैटर या वो पार्टिकल्स जिनकी डेंसिटी ज़्यादा थी, जिनका मास ज़्यादा था, उनके अंदर ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा था। तो उन लोग ने क्या किया, तो जो डेंसर मैटर था तो उसने क्या किया, जो लेस डेंसर मैटर था, जो थोड़े से हल्के थे, जिनका मास ज़्यादा नहीं था, हल्के मैटर को उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। और ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू चलता गया। जो मैटर था वो जो डेंसर मैटर था वो लेस डेंस मैटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता ही गया। इससे क्या हुआ कि हमारा जितना भी मैटर था वो एक जगह ज़्यादा सा कलेक्ट होने लगा। अच्छा, मास ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इतनी सी उसमें प्रेशर ज़्यादा होने लगा तो टेम्परेचर भी बढ़ने लगा। इसकी वजह से क्या हुआ, जो भी गैसेस थी यहाँ पे लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, ये बहुत ज़्यादा गर्म होना शुरू हो गई। और इसकी वजह से क्या हुआ कि एक हॉट बॉल बन गया, एक गैसेस का हॉट बॉल बन गया, जिसको हम आगे जाके नेबुला बोलते हैं। तो अगर हम बात करें कि नेबुला क्या होता है, तो नेबुला आर मेड अप ऑफ डस्ट एंड गैसेस। तो ये नेबुला बना होता है या तो धूल के कण होते हैं जो डस्ट होती है, और गैसेस में मेनली क्या होती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हमने ये देखा कि हमारा नेबुला था वो बन चुका, लेकिन जो नेबुला था वो ऐसे ही कंटिन्यू करता है, अदर पार्टिकल्स को, अदर मैटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो मास है वो बढ़ता जाता है, इसकी वजह से प्रेशर भी बढ़ता जाता है, और जो टेम्परेचर है वो भी कॉन्टिन्यूसली राइज करता रहता है। और फाइनली जो हमारा नेबुला होता है वो लेटर ऑन एक स्टार में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ हाउ डू द स्टार्स प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। तो स्टार में ये हमें पता है कि स्टार जो होता है, ये हमने बचपन में पढ़ा होगा कि स्टार्स आर द सेलेस्टियल बॉडीज़ दैट एमिट देयर ओन लाइट एंड हीट। मतलब स्टार्स वो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो कि अपनी ही लाइट और हीट को एमिट करती हैं। तो इसके पीछे तो ऐसा क्यों होता है ये हम देख लेते हैं। तो ये तो हमें पता है कि एक स्टार है वो बहुत ज़्यादा हॉट गैसेस से बना है, और ये गैसेस मोस्टली कौन सी होती हैं, हाइड्रोजन होती है और हीलियम होती है। तो होता ये है कि जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं ये फ्यूज़ कर जाते हैं, फ्यूज़ टुगेदर, मतलब ये हाइड्रोजन एटम मिल के एक हीलियम एटम बना लेते हैं। और ये जो कन्वर्जन है
ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हाइड्रोजन एटम टू हीलियम एटम, इस प्रोसेस में बहुत सारी लाइट और हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। इस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं और यही प्रोसेस है जिसकी वजह से स्टार्स अपनी ही लाइट और हीट को प्रोड्यूस कर सकता है।